नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना है या ईटीएफ लेना है, लमसम वर्सेस सिप, किस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, क्या रिस्क प्रोफाइल है उसका, सब चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये जो है बीएसई का स्मॉल कैप का इंडेक्स है। आपको इसके बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं बोलता हूं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com आप ओपन कर लें, फंड्स पे जाएं। जैसे ही आप फंड्स पे जाएंगे नीचे आ जाएं, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पे स्मॉल कैप इक्विटी है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारे फंड आ जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, डायरेक्ट मत देखो, अभी डायरेक्ट में उतना लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। रेगुलर पे मैं टिक करता हूँ, डायरेक्ट को अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पे सब जो है आपको चला आएगा। आपको रिटर्न्स पे क्लिक करना है। रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले मैं सिप की बात कर रहा हूँ। मैंने सिप पे क्लिक किया। सिप मतलब होता है, एक तरह से समझ लिया, बैंक आरडी करते हैं वही है। एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डेट को आप पुट करते हैं उस फंड में, उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सेम चीज आप बैंक में करते हो, उसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। समझ गए। यहाँ पे मैं आपको रिटर्न दिखा दूं। 10 ईयर्स का रिटर्न यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट 18%, 23%, 20%, 20% के आसपास है। यहाँ पे 23%, 26%। मैं 15 ईयर्स का रिटर्न देखता हूँ आपको, तो 19%, 16%, ऑलमोस्ट 20%, 17%, 17%। एवरेज रिटर्न आपका 17, 18, 19% के आसपास लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या आपको समझ रखना होगा, वो चीज भी मैं बताने वाला हूँ। उसकी चीज के बारे में ध्यान रखें आप। यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड नहीं है आपका, मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, 250 रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नया ही लॉन्च हुआ है, तो इसका कोई रिटर्न दिख नहीं रहा आपको। तो यहाँ पे सिंपल समझ ले, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है नहीं है, बता दूंगा आपको मैं। यहाँ पे देखो 15 ईयर्स का रिटर्न आप समझ गए, ये है आपका सिप रिटर्न। मतलब आप मंथली अमाउंट पुट करते हैं उसी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब होता है एक बार आपने पुट किया और छोड़ दिया। यहाँ पे देखो 15 ईयर्स का रिटर्न जो है 15.45 है फ्रैंकलिन स्मॉल कैप का। वही मैं सिप में देखता हूँ, यहाँ पे देखो 15.45। सिप में देखता हूँ मैं, तो सिप में देखो ऑलमोस्ट जो है 18.86। तो हमेशा जो है सिप ओवरबीट करता है लमसम को, ये ध्यान रखना। तो जो बोलते हैं सर जी मैं लमसम डालता हूँ सिप में, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, तो ये जो है एक पार्ट है, मैं बताने वाला हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप लमसम, क्या होता है, मार्केट एक टाइम पीरियड के लिए ऊपर रहता है, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है वो उसमें साइडवेज रहेगा या डाउनफॉल में रहेगा। तो साइडवेज में और डाउनफॉल में जो आप सिप करते हो वो आपका एक्यूमुलेट होता रहता है। तो मान लो वो एक्यूमुलेट हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद फिर जो मार्केट ऊपर जाता है तो जो आपका पर्टिकुलर लमसम अमाउंट है वो आपको बेनिफिट करता है। इसीलिए जो है सिप हमेशा बेनिफिटेड है। देखो फ्रैंकलिन स्मॉलर कैप फंड 18.86, वही मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूं, मतलब लमसम लेता हूं तो 15.45। ऑलमोस्ट आपका 3.25% का लॉस है पर ईयर 15 ईयर्स के लिए। तो जोड़ लो 3.25 इंटू 15 ईयर्स, कितना का आपका लॉस होगा। तो ये चीजें जो है हमेशा ध्यान रखें आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हर चीज को आप एक बार जज करें, पढ़ें, जाने उसके बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें आप। समझ गए। 15% लमसम में देखो 15%, 12%, 16%, 15%, 15%, मतलब जहां 20%, 90% था सिप में आपका, वहीं आप लमसम में अमाउंट पुट करते हो तो 15%, 14%, 12% के आसपास रिटर्न आ गया है। समझ गए डिफरेंस बिटवीन लमसम और आपका एसआईपी। तो ये चीज आप समझ गए। मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा था, डायरेक्ट मैं करता हूं, मैं यहाँ पे रेगुलर करता हूं, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का रिटर्न नहीं दिख पाएगा। शॉर्ट टर्म में काउंट नहीं करता किसी फंड का। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर है, सब परफॉर्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म में देखा जाता है मेनली कि उसका जो फंड मैनेजर है वो आपको स्किलफुल है या भी नहीं, वो इंडेक्स बीट कर पाता नहीं कर पाता। अल्फा मतलब सिंपल होता है जो इंडेक्स का रिटर्न है, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, और वो प्लस में है तो म्यूचुअल फंड अल्फा जनरेट कर रही है, मतलब रिटर्न जनरेट कर रही है, और वो माइनस में है तो म्यूचुअल फंड जो अल्फा जनरेट नहीं कर रही, मतलब वो रिटर्न जनरेट नहीं कर रही। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स द बेस्ट है। ईटीएफ के थ्रू आप मत आए। ईटीएफ जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको जज करना, ट्रैक करना और उसको हमेशा ट्रैक करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कितनी कंपनी आती है 10 साल में, कितनी कंपनी चली जाती है, कुछ ही कंपनियां जो है सर्वाइव कर पाती है। तो ये जो है प्रोफेशनल का काम है, उनको ही करने दे। समझ गए। मैं यहाँ पे रेगुलर फिर से कर देता हूँ। आप समझ गए रिस्क एंड रिटर्न क्या है। रिटर्न लॉन्ग टर्म सिप में आप समझ गए, हमेशा सिप जो है ओवरवीट करता है लमसम को, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया। अब मैं आता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड पे। ये तो हो गई रिटर्न के बाद 20%, 19%, 15%, सबको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एडवाइजर का काम वो नहीं है। अब मैं बताता हूं इसमें रिटर्न क्या है। यहाँ पे देख लो, अगर आप, मैं मान लो एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी लेता हूं, यहाँ पे आपको कहाँ गया एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे कोई होगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। समझ गए।
इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लो सब कुछ है। यहाँ पे जो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड दिखाएगा यहाँ पे, वो उतना जो है एक्यूरेट नहीं है। बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस ये मत देखना, ठीक ठाक है। ये 1 साल का लिया गया है, जो भी है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे 98% रिटर्न है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख लो 34%, 35% डाउन है, ये आपको वर्कआउट नहीं करेगा स्मॉल, खासकर स्मॉल कैप में। तो ये आपको थोड़ा दिखाया तो सही गया है, लेकिन थोड़ा दिखाया गया है। अब मैं आपको आता हूँ, पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आता हूँ सीधा इंडेक्स मतलब इसमें सारे के सारे जो है स्मॉल कैप के स्टॉक्स ऑलमोस्ट जो अच्छे वाले होते हैं। अगर मान लो इंडेक्स बीट परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करेगा, वो चीज ध्यान रख लेना। समझ गए। अब मैं मान के चलता हूँ किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 416 से मार्केट ऊपर है, किसी ने इन्वेस्ट किया होगा मान लो 2018 के हाई पे, वो सोच रहा होगा कि मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपको डाउनफॉल स्मॉल कैप में कितना देखने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डाउनफॉल था मार्च के एंड में, ऑलमोस्ट था यहाँ पे आपको 55% का, 53% का। मतलब होता क्या है, मैं लार्ज अमाउंट ही बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा। और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको 55 लाख रुपीज का लॉस दिख रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट, लॉस दिख रहा है, लॉस हुआ नहीं है। लॉस दिखना, लॉस होना दोनों अलग बात है। अगर आप यहाँ पे लॉस बुक कर लोगे तो लॉस हो जाएगा। अगर लॉस दिख रहा है, आपने छोड़ दिया, मार्केट की समझ है, तो वो लॉस आपका लॉस नहीं है। अगर आप होल्ड करते 44% प्रॉफिट में हो, मतलब 1 करोड़ पे 44 लाख का प्रॉफिट हो रहा होता अभी, तो इसको बोलते हैं कोटेशनल लॉस। जो आपको लॉस दिख रहा है, जो आपने बुक नहीं किया, उसको बोलते हैं कोटेशनल लॉस। तो आपको यहां पर ट्रैक नहीं करना कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी चली गई, कौन सी कंपनी ने फ्रॉड किया, कौन सा मैनेजमेंट भाग गया, कौन सा मैनेजमेंट क्या किया, आपको कुछ ट्रैक नहीं करना। थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स मैं रिकमेंड नहीं करता स्मॉल कैप में। म्यूचुअल फंड द बेस्ट है, आप उसके थ्रू आए। द बेस्ट मतलब द बेस्ट है वो। समझ गए। कोटेशनल लॉस मतलब क्या होता है, ये कोटेशनल लॉस है। अगर आप बुक कर लोगे तो परमानेंट लॉस होगा। समझ गए। और आप छोड़ दिए होते तो प्रॉफिट यहां बन गया होता। तो यहां पे 55% का लॉस दिख रहा है आपका। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जिस चीज में भी आप आते हो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड पता होना चाहिए आपको, और वो नहीं पता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे सुसाइड कर रहे हो। और मैं बोल दूं कि यहां से आप इन्वेस्टमेंट किए होते ऑलमोस्ट 200% रिटर्न होता। ये एक साइड है इन्वेस्टमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट का जो है वन पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट का वो ये है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो तभी जो है आपको ये वाला रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ ये रिटर्न देख के आ रहे हो तो इस वाले रिटर्न में जो है पोर्टफोलियो आप साफ कर दोगे, आप रुकोगे नहीं फिर। और मान लो यहाँ वाला रिटर्न वाला नीचे जो आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितना नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे आप रुकने वाले नहीं हो। इन्वेस्टमेंट किया, वेट करोगे 50% लॉस में निकाल दोगे, तो वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट में आते हो, ध्यान रखें उसका आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पता होना चाहिए। समझ गए। मैं जब भी इन्वेस्टर को अप्रोच करता हूं, मैं सबसे वर्स्ट दिखाता हूं। सबसे वर्स्ट मतलब सबसे वर्स्ट बोलता हूं, सर जी इससे आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं मान लो 2008 का जो है आपको लेता हूं, क्या बोलते हैं, ऑल टाइम हाई। समझ गए। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ले लिया मैंने। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो कितना परसेंट रिटर्न है, ऑलमोस्ट 77% का लॉस है। मतलब अगर आप 2008 के हाई में इन्वेस्ट किए होते कि मार्केट और ऊपर जाएगा, मार्केट क्रैश हुआ था 77%, 70 मतलब 80% मान लो। मैंने क्या बोला है, लार्ज कैप में 3 to 5 ईयर्स का हॉरिजन होना चाहिए आपका, सिप मोड में बेटर है, मिड कैप में 5 to 7 ईयर्स का, और स्मॉल कैप में 7 to 10 ईयर्स का हॉरिजन होना ही होना चाहिए आपका। पर्टिकुलर स्टॉक्स मैं रिकमेंड नहीं करता, सुसाइडल है। अगर आप करते हो तो बहुत ही ट्रैक करना पड़ेगा, वो चीज ध्यान रखना। मतलब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोटेशनल लॉस 80 लाख रुपीज का दिख रहा है। अगर आपके पास पेशेंस है, मार्केट की समझ है, तभी रुक पाओगे, नहीं तो कोई भगवान भी जो है आपको बचा नहीं सकते यहाँ पे निकलने से। आप बोलोगे जो भी 20 लाख बच रहा है वो निकाल लेता हूँ, 80 लाख का लॉस हुआ तो हुआ। लेकिन वही आप रुके होते, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ऑल टाइम हाई पे बाई किया होता तो 2008 के 120, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ का 123 लाख रुपीज प्रॉफिट में होता अभी आपका। मतलब 1 करोड़ 23 लाख प्रॉफिट में होते, सिर्फ आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता। कौन सी कंपनी 2008 से लेके 2021 तक बची हुई है, खत्म हो गई, वाइप्ड आउट हो गई, आपको टेक केयर नहीं करना। आपको कुछ भी टेक केयर नहीं करना, म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो टेक केयर कर रही है। तो हमेशा जो है जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिस्क, ये आपके लिए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी मार्केट की समझ हो चुकी है। आपका एडवाइजर ठीक का है तो समझा देगा वो क्या है नहीं है। अगर खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ ये देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो है खत्म हो जाओगे मार्केट में। खास करके मार्केट जब तक सपोर्ट कर रही है, जब सपोर्ट करना बंद कर देगी, आप जो है वाइप्ड आउट हो जाओगे। सिंपल टर्म है, वो चीज हमेशा ध्यान में रखना। 2008 का हाई यहाँ पे 2021 का बहुत लो दिख रहा है, और 2031-32 का हाई देखोगे तो 2021-22 का जो भी ऑल टाइम हाई दिख रहा है वो बहुत कम दिखेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको समझ में आ गया, मार्केट में पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। स्मॉल कैप में पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री मत करो, थ्रू म्यूचुअल फंड्स द बेस्ट है। अगर मैं लेता हूँ 2003 से
जो भी है यहाँ पे लेता हूँ मैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है आपको मिला हुआ है वो मिला हुआ है ऑलमोस्ट 3145% का। इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ 15% रिटर्न पे हर 5 साल में पैसे डबल होते हैं, 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम हो रहा है। तो 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख का 16 लाख, 20 ईयर्स में 16 लाख हो रहा है, लेकिन ये 32 लाख दे रहा है आपको। आपका इसका रिटर्न जो है मोर देन सिर्फ इंडेक्स फंड में मोर देन आपका जो है 17-18% का है होगा। तो मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ को कैसे होता है। यहाँ पे 880 900 मान लो अभी चल रहा है यहाँ पे 29,000, तो फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना हो रहा है, ये 32.22 हो रहा है का पावर 1/n। पावर 1/n कितना होता है 32.22 पावर 1/n मतलब 1 डिवाइड बाई 20 ईयर्स है ना, यहाँ पे आपको हो रहा है ऑलमोस्ट 0.05। तो इसका पावर आप ले लो कितना है 3.22 का पावर 3.22 का पावर ले लो आप 0 पॉइंट कितना है यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ 0.5 है ना 0.05 है 0.05 ये कितना आ रहा है 1 पॉइंट यहाँ पे 1.06 -1 कर दो, इसको -1 कर दो इक्वल टू कितना हुआ इनटू 100 कर दो, तो रिटर्न आपका कितना बन रहा है यहाँ पे रिटर्न बन रहा है आपका 6.02। पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे जो है 3.22 नहीं है 32.22 है, तो यहाँ पे जो है 32.22 लेता हूँ, समझ गए ये गलती हो गई थी। यहाँ पे और करता हूँ तो 1.18% हो रहा है। यहाँ पे ये किया -1 करो, इसका फॉर्मूला है -1 करो इंटू 100 करो, तो आपका जो है रिटर्न निकल जाएगा लमसम का ऑलमोस्ट 19% CAGR मिल रहा है। अगर आप सिर्फ BSC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में डाल दिया होता है पैसे और कुछ नहीं किया होता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, मार्केट ऊपर है नीचे है कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ लमसम बोल रहा हूं मैं, लमसम डाल के छोड़ दिए होते, मार्केट गया 80% डाउन गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे, आपको कुछ ट्रैक नहीं करना होता, 20 ईयर्स में जो है आपका ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न आपको मिल रहा है। 19 मतलब 19% का। अगर मैं मान लो एग्जांपल भी लेता हूं, यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे आता हूं 19%, वैल्यू रिसर्च फिर से ओपन करता हूं मैं, तो वैल्यू रिसर्च अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो भी होगा आपका 19% मतलब ऑलमोस्ट जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है आपका ऑलमोस्ट आपका इंडेक्स रिटर्न दे रहा है। 16% से 19% था, यहाँ पे आपको BSC स्मॉल कैप जो है 19% दे रहा है। तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है आपके सामने, सब कुछ क्लियर है, पेशेंस होगा, चीजें समझ में आएंगी आपको, लॉन्ग टर्म में पैसे बन जाएंगे। डाउनफॉल एज ए अपॉर्चुनिटी मानो, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो तो उसको अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मानता। थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू ETF आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना। पैसे आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम फ्रेम है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।